श्री गणेशाय नमः। मेष राशि वाले जो लोग हैं वो अपने प्रेम जीवन को किस प्रकार से ठीक करें, अगस्त 2023 में विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये हम आपको चंद्र राशि के आधार पे बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें मित्रों कि इस महीने ग्रहों की किस तरह की स्थिति रहेगी, और फिर हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इस महीने अपने प्रेम जीवन को कैसे ठीक करना है, ताकि आपके जो पार्टनर है उनके मन में आपको लेकर के पहले की तरह भावना पैदा हो, इमोशनली वो जुड़े आपके साथ, और मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस महीने सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। 17 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य के साथ बुध भी आपके पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र इस समय में आपके वक्री रहेंगे चतुर्थ भाव में कर्क राशि में, और 7 अगस्त 2023 से वे वक्री हो जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 18 अगस्त 2023 को होगा, और मंगल आपके छठे भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। सप्तम में केतु रहेंगे, शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में, और गुरु राहु एक साथ प्रथम भाव में रहेंगे। यहाँ पे गुरु सकारात्मक माने जाएंगे, किंतु राहु के साथ युतिगत होने से गुरु चंडाल नाम का योग भी बनेगा। मंगल छठे भाव में होने से यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग भी एक बन रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें, और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि हम आपको विस्तार से ये समझा पाएँ, बता पाएँ आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है। इस समय में अगर देखा जाए मित्रों, तो आपके प्रेम जीवन में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से दूर होते हुए जा रहे हैं। तो पहली बात, आपको 17 अगस्त 2023 तक किसी भी तरह का कोई भी फोनिकली बातचीत आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं करनी है, और 17 तारीख के बाद आपके पार्टनर जो है वो खुद से आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। अब 17 तारीख के बाद वो बातचीत खुद कर सकते हैं, इसकी संभावना तो बन रही है। और यदि आपका उन्होंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो खुद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस समय में आपको ये प्रयास करना है, ये कोशिश करनी है कि उनको ज़्यादा बातें नहीं बतानी हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, उस बारे में भी उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। 17 अगस्त के बाद जब आपकी बातचीत शुरू होगी तो उस समय में आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनको उसी समय की बातचीत बतानी है। वर्तमान में क्या चल रहा है उसी संदर्भ में बातचीत करनी है। पहले क्या हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुई, आपके नंबर को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, या आपसे लड़ाई झगड़ा क्यों किया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई, इस बारे में बिल्कुल भी आपको बातचीत नहीं करनी है। वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं उसके संदर्भ में बातचीत करनी है। फ्यूचर को लेकर के आपके पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, उस संदर्भ में उनके साथ बातचीत करनी है, और अपने बारे में उनको अच्छी चीज़ें बतानी हैं। अपने बारे में आपको, आपके पार्टनर को पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, और उनको इस तरह से बिल्कुल भी एहसास आपको नहीं होने देना है कि आपको बहुत ज़्यादा याद उनकी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको लव करते हैं, और बीते दिनों में जो बातचीत आपकी उनके साथ नहीं हो रही थी सोशल मीडिया पे या फोनिकली, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इसको लेकर के, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। एक तो ये बात आपको करनी है, और आपको खुद से ज़्यादा फ़ोन कॉल, मैसेजेस, सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं करनी। अगर आप खुद से ज़्यादा आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे
तो मेष राशि वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आपके पार्टनर के भीतर गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा। इस समय में अगर आप थर्ड पार्टी को लेकर के परेशान हैं तो आपको ज़्यादा बातचीत उस संदर्भ में नहीं करनी है। और थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं तो मित्रों, इस समय में आप ये कोशिश करें कि आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें कि आपके जो पार्टनर है उनको लगे कि आप और थर्ड पार्टी के साथ अगर वो है तो उनको ये एहसास जल्द हो जाए कि थर्ड पार्टी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप हैं। तो ऐसे में इस समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हैं तो थर्ड पार्टी को लेकर के आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी संदर्भ में बातचीत नहीं करनी चाहिए कि आप उनके साथ क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं। आपको उस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे तो आपके जो पार्टनर है वो और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। और ऐसे में अगर मान लीजिए कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में है और आपको पता भी है तो इस बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपको पता नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर के और आपको पता है, तो ऐसे में आप ये उनको दर्शाने की कोशिश करें कि आपको कुछ भी पता नहीं है और आप अपने काम पे भी फोकस करें। आप अपने आप को भी अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने काम पे ध्यान दें और कामकाज की बातें ज़्यादा करें, फ्यूचर से जुड़ी हुई बातें ज़्यादा करें, अच्छी प्लानिंग आप बनाएं, अच्छे सजेशंस आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ साझा करें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि इससे थर्ड पार्टी के बीच में भी एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, थर्ड पार्टी के भीतर भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और थर्ड पार्टी को लगेगा कि आपके जो पार्टनर है जो कि थर्ड पार्टी के साथ हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा थर्ड पार्टी को कि वो तो आपकी तरफ ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी खुद से जाने की कोशिश करेंगी। इस समय में सिंगल लोगों के लिए मैं आपको कुछ सजेशंस बताना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों को क्या करना चाहिए इस समय में। एक तो सिंगल लोगों को प्रपोजल तो बहुत सारे मिलेंगे और आपको पहले भी धोखे मिलते आए हैं। तो ऐसे में इस समय में आपको किसी के साथ भी अगर बातचीत करनी है, किसी के साथ भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे में आप पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। कोई भी आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जताता है या आपके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं तो पूरा पेशेंस के साथ आप उनके साथ आगे बढ़े। भावनात्मक रूप से एकदम आपको जुड़ नहीं जाना है कि सामने से कॉल आया, मैसेज आया और आप एकदम उनके साथ आगे बढ़ गए। इससे बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए और कोशिश ये करें कि एकदम ना बढ़े आगे। धीरे धीरे आप अगर कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलता है आपको तो धीरे धीरे आप उनसे बातचीत शुरू करें और धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके एक्स वापस आ जाएं तो कोशिश ये करें कि उनके साथ एक बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें और या उनके साथ अगर आपका कोई संपर्क है तो वहाँ से वो भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी ओर से खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ें और आप अपने कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ जो सिंगल लोग हैं उनके बारे में तो मैंने बता दिया। और जो वन साइड किसी के साथ अगर लव करते हैं या किसी को मन ही मन चाहते हैं लेकिन सामने वाले में अभी तक किसी प्रकार की कोई भी उस प्रकार की भावना या उस तरह की सोच नहीं है, तो ऐसे में मित्रों आप कोशिश ये करें कि जिनको आप मन ही मन चाहते हैं तो उनके साथ एक अपना इमोशनली जुड़ाव बनाएं। आप भावनात्मक रूप से आप जुड़ें उनके सामने, हमेशा अच्छे काम कीजिए, अच्छे आप बने रहें। जितना आप अच्छे से उनके साथ बातचीत करेंगे उनको उतना ही अच्छा लगेगा और जो चीज़ें उनको पसंद हैं उस तरह की चीज़ें आप उस तरह की गतिविधि में आप रहें। और ऐसे में भी आप ओवरऑल अपनी लाइफ पे अच्छे ही काम करें
तो सामने वाले के दिमाग में अच्छा संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे और सही पर्सन हैं। तो ऐसे में सामने वाले जो इंसान है वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। वही इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या आपस में विवाद है तो उसको आप जल्द से जल्द सुलझा लें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से यदि आपको दिक्कत आ रही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए आपको। थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो उससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के आप देखेंगे मित्रों कि आपको खुद पे ही पछतावा होगा और आपको ये लगेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कतें आई और अभी आपने किसी प्रकार का उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया या किसी तरह से कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ऐसे में आगे चल कर के आप फिर प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपने मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को अच्छा बना पाएंगे। एक दूसरे के साथ आप हमदर्दी रखिए, एक दूसरे के साथ आप भावनात्मक रूप से जो विश्वास होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में उसको बरकरार रखिए, क्योंकि शादी आपने अलग होने के लिए नहीं की है, शादी आपने घर को तोड़ने के लिए नहीं की है, घर को जोड़ने के लिए की है। तो ऐसे में जो लोग घर को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड के माता पिता या उनके रिलेटिव्स वगैरह, उनके साथ भी आप बातचीत करें, या फिर वाइफ की ओर से जो माता पिता या उनके रिलेटिव्स भाई बहन हैं उनके इंटरफेरेंस के कारण से अगर दिक्कतें आ रही है तो यहाँ पे जल्द से जल्द उनको सुलझा लें, नहीं तो आगे चल कर के फिर दरार और ज़्यादा बढ़ेगी और ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा, डिवोर्स तक जा सकता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और वही मित्रों, इस समय में जो इंटरकास्ट लव मैरिज या फिर लव मैरिज आप करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा दिक्कत अथवा परेशानी में हैं, अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या फिर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो इस समय में आपको बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। देखिए एक बात है, अगर आपके पार्टनर एक अंत में आप बातचीत कीजिए, मतलब लास्ट, अगर आप पहले बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई निर्णय या उसका कोई परिणाम निकल करके सामने नहीं आ रहा है तो उनको एक लास्ट एक टाइम दीजिए कि अब आपको ये निर्णय लेना ही होगा कि शादी करनी ही करनी है। और हमेशा पार्टनर आपको लगता है कि वो मन ही मन धोखा दे रहे हैं आपको या फिर खाली रिलेशन बना रहे हैं आपके साथ या फाइनेंशियली तौर से आपका यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ एंड थ्रू की इस नीति से आपको बचना होगा, क्योंकि कुछ लोगों की ये मंशा भी रहती है। तो ऐसे में अगर आपको बहुत लंबे समय से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ अगर आप अफेयर में हैं और इस समय में वो पार्टनर आपको अभी तक खाली बोलते हैं कि शादी करेंगे लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चिंता हो सकती है आपको, वो धोखा दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में आप चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर आगे चल करके आपको दिक्कत आएगी। तो जल्द से जल्द आप अपने परिवार से भी बातचीत कीजिए और इसी महीने में आप अपने पार्टनर के साथ भी बातचीत कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द मान जाएँ शादी को लेकर के और आगे बातचीत करके आप चीज़ों को ठीक कर पाएँ। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आप डिवोर्सी हैं और आपकी आयु अभी छोटी ही है, लगभग आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। और किसी रिलेशनशिप में जाने से बेटर है कि आप शादी कर लें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर एक अच्छे परिवार में आपका विवाह दोबारा हो जाए और अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे फिर आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है या इस टाइम में प्रॉब्लम्स आपको चल सकती है। तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी है और ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने में आपको विश्वास नहीं रखना। अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसके साथ विवाह अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस तरह के प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे भी, और साथ ही साथ विडो जो लोग हैं और उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा कि उनके लिए बेटर है कि रिलेशनशिप में ना रह करके अगर किसी के साथ वो चाहते हैं कि उनका एक लाइफ के साथ मतलब लंबे समय तक वो किसी के साथ जुड़े रहें या शादी करें, तो उनको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वही ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे मैंने आपको बता दिया। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें, अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें बताएं और आप देखेंगे हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।
जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी डिटेल आप हमसे साझा करते हैं, नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, ये पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा। और यदि ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।